में आफिया की 17वीं सालगिरह जेल की सलाखों के पीछे कैद तन्हाई में गुजरेगी। अब जबकि दुश्मन भी आपस में सुलह कर रहे हैं तो आफिया की वापसी में अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अफसोस कि उसको बंद कर दिया और 17 साल हो गए। बड़े बड़े लोग, इंडिया भी अपनी श्रीदेवी को ले लिया, इंडिया ने, अमेरिका ने हमसे अपने कातिल हर किसी को ले लिया। रेमंड डेविस हो, कर्नल जोसेफ हो, कुलभूषण को भी फांसी से बचा लिया। लेकिन आपकी एक मासूम बेटी 17 साल से कैद है। एक और साल गुजर गया इस किस्म के त्योहारों पे, और उसमें एक एहसास होता है रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, अपनी मशीन की तरह चलते हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर आफिया की माँ, बच्चों, भाई और बहन के दिल पर क्या गुजर रही है, इसे दुनिया का कोई भी कलम लिखने से कासिर है। आफिया जेल में है, फिर भी कौम इसकी सालगिरह मना रही है। इसका मतलब है कि कोई भी आफिया को नहीं भूला है, सिवाय उनके जो कि इक्तदार और ताकत के मजे लूट रहे हैं। वो डॉक्टर आफिया की 48वीं सालगिरह की तकरीब के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर आए हुए मेहमानों से गुफ्तगू कर रही थी। जमहूरियत है, जब जमहूर की आवाज़ होगी तो हुक्मरान खुद मजबूर होंगे आपकी आवाज़ सुनने पे। देखें, आफिया के आने के बहुत सारे मौके हैं। सिर्फ एक जुर्रतमंद हुक्मरान की ज़रूरत है जो एक दस्तखत कर दे, बस। उन्होंने हम है शाहीन फाउंडेशन की जानिब से सालगिरह की तकरीब का इनेकाद करने पर शुक्रिया अदा किया और केक काटा। डॉक्टर आफिया की वालदा और अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आफिया मूवमेंट के रजाकारों ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शहरियों ने कहा कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया की कैद तन्हाई में इजाफा करने वाला हर दिन इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 17 साल गुजर गए, सब यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिविजुअली आते हैं, अलग अलग आते हैं। इनकी वालदा से और डॉक्टर फौजिया से क्या कहते हैं जो है ना इज़हार यकजहती करके जाते हैं। ठीक है, हुक्मरान भी आते हैं और इनके नाम पे वोट भी हासिल करते हैं और वोट हासिल करके उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तालिबान और अमेरिका के दो बड़े दुश्मनों का आपस में इत्तेहाद हो गया, टेबल टॉक हो गई, बैठ गए और मामला सेटल भी होने जा रहे हैं। तो ये पूरी कराची की आवाम और पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज है कि जिस दिन आप यूनाइट हो जाओगे, एक हो जाओगे और एक साथ रोड पर हम आ जाएंगे, तो हमारे हुक्मरान तो क्या, ये जो अमेरिका में बैठे हुए जो लोग हैं ना, जो यूरोप अमेरिका में बैठ के हमारे पर हुक्मरानी करने की कोशिश करते हैं, ये भी डर जाएंगे क्योंकि इनके आलेकार यहाँ मौजूद हैं। और वो जब उनके आलेकार उनको मैसेज देंगे कि नहीं जी अवाम रोडों पर आ गई है और अब बात नहीं बनेगी, तो उसी दिन यकीन करें कि हमारी बहन हमारे पास होगी। आज पूरे कराची, शहर कराची के लोग जमा हुए हैं इस अहद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 2021 में 2 मार्च को आफिया सिद्दीकी हमारे साथ होंगी। और इसमें हुक्मरानों से तो अपील कर करके हम थक गए। अब अल्लाह तबारक व तआला के घर सजदा करके ये अपील करते हैं कि खुदारा या अल्लाह पाक जो भी गुनाह हुए उनको माफ़ फरमा और आफिया सिद्दीकी को उनकी बूढ़ी वालदा, उनकी बहन और उनके बच्चों से मिला। अगर हमारे हुक्मरान सही होते तो आज वो वापस आ जाती। हुक्मरान क्या करते हैं, काफिरों के लिए रास्ता खोल रहे हैं, सिखों के लिए रास्ता खोल रहे हैं, कादियानियों के लिए रास्ता खोल रहे हैं और आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं ला रहे हैं। अब तो हम कोई उम्मीद इस गवर्नमेंट से रख ही नहीं सकते, ये तो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन उसके अलावा भी हमारी मजहबी जमातों ने भी आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अब कौम की जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वर्ल्ड में हुआ है कि एक दो बड़े दुश्मनों का जब राजीनामा हो सकता है तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ अब वक्त है कि अगर पब्लिक आवाज़ उठाए तो आफिया सिद्दीकी रिलीज हो सकती हैं। जिस तरह से अमेरिका ख्वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है, उसमें डॉक्टर आफिया का नाम सर फहरिस्त है। डॉक्टर फौजिया ने कहा कि आफिया मुल्क का अजीम सरमाया है जिसको जिंदा दरगोर कर दिया गया है। 2003 में डॉक्टर आफिया को कराची से इस्लामाबाद जाते हुए अपने 3 कमसिन बच्चों समेत अगवा कर लिया गया था। 5 साल तक आफिया की गिरफ्तारी से इनकार करने के बाद बाला आखिर 2008 में आफिया की अफगानिस्तान में मौजूदगी जाहिर करके और फिर इस पर इंतहाई कमजोर और मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर और पाकिस्तानी शहरी होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर अमरीका मुंतकिल करके और एक तरफा अदालती कार्रवाई के बाद 86 साल की सजा सुनाकर कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। लोग कहते हैं सब्र करो, 17 साल 14 साल तो उम्र कैद होती है। मैं सिर्फ अपील करती हूँ अपने तमाम हमवतनों से, आप लोगों ने हमारे घर की बेटी को कौम की बेटी, अपनी बेटी कहा है, तो खुदारा एक दफ़ा अपने, क्या हमारा मसलक है, क्या हमारा वो है, हम सिंधी हैं, ये कौम की बेटी है, सिंधी, बलोची, पंजाबी, कश्मीर से लेके और देबल तक,
कराची के बंदरगाह तक एक होकर अपनी बहन के लिए एक दफ़ा आवाज़ कर लें। डॉक्टर आफिया की वालदा इस्मत सिद्दीकी, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और अहले खाना ने आफिया के यौम पैदाइश के मौके पर इजहार यकजहती करने पर मुल्क भर के अवाम और अपने घर आए हुए मेहमानों चेयरमैन हम हैं शाहीन, सैयद इमादुद्दीन, रिहान मेमन, जावेद गुज्जर, असद उस्मानी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, पासबान के अल्ताफ शकूर और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला अब उसे खैरियत से वापस ले आए। बहुत तकलीफ़ें उठा ली, लेकिन कुरान उसके साथ है, इसलिए मुझे इत्मीनान रहता है और अल्लाह पर मुझे यकीन है कि आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे हमारे। खैर बहरहाल मैं तो बहुत तकरीरें कर कर के भी अब थक चुकी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुक्मरानों से कभी नहीं कहा। खुद ही में आते हैं, खुद ही कहते हैं कि हम लेके आएंगे, हम लेके आएंगे, न लेके हम जान भी दे देंगे, आफिया को लेके आएंगे, और बाद में कुछ पता नहीं क्या होता इन लोगों को। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो साथ है हमारे।